हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश क्या है, इसके गुण देखेंगे, प्रकार देखेंगे। चलिए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट किए बिना देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की ही सहायता से हम सब वस्तु को देख पाते हैं। यदि हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो या तो आप याद कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारी आँखों में क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या देती है? वस्तु दिखाई देती है। और एक पॉइंट भी याद रख सकते हैं फ्रेंड, यह हमेशा पूछते रहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए फ्रेंड, इसके गुण देखते हैं। और यह फ्रेंड सूर्य का प्रकाश है और यह हमारे आँख तक पहुँचता है, जिससे हम सब सारे वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश का गुण है, फर्स्ट नंबर है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। तो प्रकाश ऐसे भी कुछ नहीं था, प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है या तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में क्या होता है, चलता है। सेकेंड नंबर है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जब आता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति करता है, जहाँ पे वायु नहीं रहेगा वहाँ पर भी यह गति करता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। 3 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 4 नंबर है गुण कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। हमेशा प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। और 5 नंबर है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाता है। जैसे कि ले लेंगे शीशा से पानी में अगर भेजा, शीशा में कुछ और आएगा मान और पानी में कुछ और आएगा। ठीक है फ्रेंड, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में उसकी चाल क्या होता है, बदल जाती है, जिस कारण प्रवर्तन अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखें फ्रेंड, प्रवर्तन अपवर्तन के बारे में। 6 नंबर गुण बोलता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। इसके अपारदर्शी माध्यम हो गया फ्रेंड ईंट, पत्थर, लकड़ी और सारे हो गया अपारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश नहीं पार होगा। लास्ट में गुण बोल रहा है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परिवर्तन होता है। जो भी चमकदार रहेगा उससे प्रकाश क्या होता है, परिवर्तन वापस लौट जाता है, आता प्रकाश वापस लौट जाता है। और अब देखेंगे फ्रेंड्स प्रकाश यानी प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण तो किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखा मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। या तो बोलेंगे फ्रेंड किरणों के समूह को, प्रकाश के समूह क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं फ्रेंड। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, किरण पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट याद रखें फ्रेंड, प्रकाश की किरण तो इसको 3 भाग में बांटा जाता है, जो कि निम्न है, इस तरह है। जैसे कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है फ्रेंड, इस तरह रहेगा। अपसारी किरण पुंज रहेगा कि एक बिंदु से निकल कर प्रतीत होता है, जाते आते हुए प्रतीत होता है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। यह जो है एक बिंदु पर आकर मिलता है, जिसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे देखिए फ्रेंड डिटेल्स। अभिसारी किरण पुंज वे किरण पुंज होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ लिखा हुआ अभिसारी में यदि आपतित प्रकाश की किरण की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आपतित आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं फ्रेंड। तो आपतित किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। सेकेंड नंबर याद करिए फ्रेंड, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि अपसारी किरण पुंज यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी
किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु से आती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा रहेगा फ्रेंड, तो उसको आती हुई एक बिंदु से प्रतीत होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, समझिए फ्रेंड। तो प्रकाश का मतलब किरण का तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज होता है कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हो और सदैव एक दूसरे को समांतर नहीं हो, सॉरी फ्रेंड, समांतर रहती हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और फ्रेंड यह जो है, यह किरण एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, इसी को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचाते रहें फ्रेंड। जय हिंद। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।